श्री मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तीज त्योहार और कथाएं में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अश्विन मास की शुक्ल पूर्णिमा की, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शरद पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कहीं कहीं पर कौमुदी व्रत, कोजागिरी पूर्णिमा, वाल्मीकि पूर्णिमा और जागृति पूर्णिमा, रास पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। यही वजह है कि इस दिन भारत के कई स्थानों में, उत्तर भारत, बिहार आदि स्थानों में रात भर चांदनी में अर्थात चांद की किरणों में खीर को रखने का रिवाज है। च्यवन ऋषि को आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विनी कुमार ने दिया था। यही ज्ञान आज हजारों साल बाद भी परंपरा के रूप में संचित है। अश्विनी कुमार आरोग्य के दाता हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत। इसी वजह से ऐसा माना जाता है इस पूर्णिमा को अर्थात शरद पूर्णिमा को आकाश से अमृत की बारिश होती है। शरद पूर्णिमा की रात को घरों की छतर पर लोग खीर रखते हैं। यह प्रचलन बहुत पुराना है। कहा जाता है ऐसा करने से चंद्रमा की अमृत की बूंदें, अमृत रूपी किरणें भोजन में आती हैं, जिनका सेवन करने से सभी प्रकार की व्याधियां, बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की किरणें होती हैं वो औषधि पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, मैं ही रसमय हूँ, अर्थात चंद्रमा की जो किरणें बरस रही हैं ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। यही औषधि रूप में सभी भक्तों को प्राप्त होती है। जो लोग भी इस प्रचलन को मनाते हैं अर्थात खीर बनाकर और इसी तरह चांद की किरणों में रखते हैं और वह अमृत रूपी खीर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद स्वयं वो भोग करते हैं। कहा जाता है इससे समस्त व्याधियाँ दूर होती हैं, मानसिक व्याधियाँ, शारीरिक व्याधियाँ, परेशानियाँ आदि दूर होती हैं। चंद्रमा जिसका ठीक संबंध मन और हृदय से होता है। यदि आपको कोई भी ऐसी बीमारी है, यदि आपको डिप्रेशन है, सांस की बीमारी है, हृदय संबंधी बीमारी है, इस तरह से, या फिर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, तो आपको इस दिन ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। इस तरह से खीर बनाकर उसको अमृत रूपी समझकर उसका उपभोग अवश्य करना चाहिए। जीवन में आप परिवर्तन महसूस करेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं 3 महा उपाय बताने वाली हूँ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और शरीर की मानसिक और शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए। इनसे संबंधित 3 महा उपाय बताऊँगी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए आगे चर्चा करते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो शरद पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है, इस दिन माना जाता है कि माँ लक्ष्मी ने अवतार लिया था, अर्थात माँ लक्ष्मी इसी दिन समुद्र से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि माँ लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और वह ये देखती हैं कि कौन सा उनका भक्त उनके लिए पूजन हवन कर रहा है और उस पर अपनी कृपा की बारिश करती हैं। तो इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, ये आप लोगों ने जाना। तो आइए जानते हैं किस तिथि को पड़ रही है यह शरद पूर्णिमा की तिथि। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:56 पर खत्म होगी। तो शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वे 16 अक्टूबर को ही रखेंगे और जो यह प्रचलन है रात को खीर रखने का, यह भी 16 अक्टूबर को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:10 पर होगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा भी और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें महान अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती है। यह दिन धन प्राप्ति के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं
जो लोग भी अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी पूजा उपासना करते हैं, उनके लिए होम हवन आदि करते हैं, तो माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। तो यही जो खीर है, माँ लक्ष्मी को अगले दिन अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। अगले दिन यानी शरद पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा के दिन स्नान ध्यान करके जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय देवी देवताओं को और माँ लक्ष्मी को इस खीर का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद स्वयं और परिवारजनों को भी इसका उपभोग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये औषधि पूर्ण अमृत रूपी खीर है। तो ऐसी मन में धारणा बनाकर आपको उसका ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, और यकीन मानिए ये परिवर्तन आप बाद में महसूस भी करेंगे। तो देखिए, इस दिन जो महा उपाय करने हैं, वो महा उपाय क्या करने हैं आपको। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव जो भाल चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इस दिन उनकी विशेष कृपा पाने का बहुत शुभ अवसर है। चंद्रदेव की आप शुभ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, मन से संबंधित व्याधियाँ और बीमारियाँ हैं, तो इस दिन आपको चंद्रदेव का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो महा उपाय क्या हैं। सबसे पहला उपाय माँ लक्ष्मी को प्राप्ति करने का, यानी यदि आपको आर्थिक तंगी बन रही है, तो ये बहुत अच्छा दिन है। साल भर में सिर्फ एक बार आता है। इस दिन का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस दिन आपको करना ये है, संध्या काल में आपको अपने द्वार पर, मुख्य द्वार के चौखट पर पुष्प आदि रखना है। यदि आप बंधनवार कर सकते हैं, तोरण लगा सकते हैं, तो वो भी करें। इसका उद्देश्य ये है कि हमें माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करना है। माँ लक्ष्मी वो हैं जो जिस भी भक्त को अपनी पूजा में लीन और घर को साज सज्जा से सुसज्जित देखती हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं। तो इस तरह से आपको अपनी श्रद्धा, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार घर के चौखट को सजाना है, दीपक रखना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि माता आप हमारे घर भी आइए। तो इस तरह से आपको उनको आमंत्रण देना है। शाम को चंद्र उदय के समय जब आप पूजन करने बैठेंगे, शाम को 5:10 पर चंद्रोदय होगा, आप कभी भी इसके बाद पूजन करने बैठ सकते हैं। तो आपको जहाँ पर आपको चंद्रमा की किरणें अवशोषित होती हुई दिखाई देती हैं, अर्थात जहाँ से आपको ऐसा लगता है, आपकी छत से, आपके बारजे से, जहाँ से भी आपको ऐसा लगता है कि चंद्रमा आपको दिख रहा है, चंद्रमा आप पूजन कर रही है, वहाँ जाकर उनको कच्चा दूध और जल से मिश्रित जल और उसमें सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद कुछ भी आप डाल सकते हैं मीठे में, जैसे शक्कर डाल सकते हैं, इलायची दाना डाल सकते हैं, या आप सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद उनसे प्रार्थना विनती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आप उनके नमस्कार मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सभी मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ देख पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको उनका पूजन करना है। चंद्रदेव का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये चंद्रदेव का गायत्री मंत्र है। आप उनके नमस्कार मंत्र या गायत्री मंत्र से 5 माला या 3 माला अवश्य करिए, वहाँ आसन जमा कर बैठ जाइए। चंद्रदेव के लिए दीपक प्रज्वलित करें, घी का दीपक जलाएं। गाय के घी का दीपक हो तो अति उत्तम है। घी का दीपक जलाकर आप वहाँ ये मंत्र पढ़ें। उसके बाद चंद्रदेव का ध्यान करें। इस तरह से आप अपनी पूजा पूरी करें। चंद्रदेव का ध्यान करने से होगा आपका मन शीतल होगा, आपके मन की व्याधियाँ दूर होंगी। तो इस तरह से आप चंद्रदेव का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव के पूजन का विधान है। जिन लोगों को भी मन से, हृदय से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे सांस की बीमारी है, डिप्रेशन है, मस्तिष्क में विकार हैं, तो आपको इस दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए, यदि आपके घर में शिवलिंग है, अन्यथा आप मंदिर सबसे उत्तम है, आप मंदिर शिवालय जाइए, वहाँ पर कच्चा दूध और जल मिश्रित और उसमें थोड़े से तिल और पुष्प डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। 11 बेलपत्र चढ़ाएं। उन बेलपत्रों पे राम नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि जो है आपके विकार हैं, आपके जो मस्तिष्क में जो विकार है, आपको जो ये बीमारी है, वो उस पर कृपा करें, उसको दूर करें। तो ये दूसरा महा उपाय था कि आप कैसे अपने मन मस्तिष्क की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यकीन मानिए
इनसे लाभ होता है। तीसरा उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि पहले आप माँ लक्ष्मी को निमंत्रण दीजिए। आप उनके लिए फिर शाम को एक चौकी पे श्री नारायण माता लक्ष्मी की मूर्ति, विग्रह जो भी आपके पास हो उसको स्थापित करिए। पंचोपचार पूजन कीजिए। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। सफ़ेद मिठाई या किसी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं, या आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। वहीं पर बैठकर श्री सूक्तम का पाठ, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ या श्री कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करना आवश्यक है। ये पाठ आप 5 बार, 11 बार या 21 बार जैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है। गाय के उपले या कंडे पर आपको थोड़ा सा हवन करना है। हवन करना है आपको सिर्फ घी और तिल से। तो घी और तिल को मिलाकर श्री सूक्तम का पाठ करते हुए हर श्लोक के बाद आहुति देनी है। इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी के लिए हवन करना है। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं यदि आप इस तरह से उनके लिए आहुति करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं। श्री सूक्तम के पाठ में 15 ऋचा के बाद जब आप 16वीं ऋचा में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि आप माँ को गाय के घी से, यदि माँ के लिए गाय के गोबर के उपले पर आप आहुति देते हैं तो माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होती हैं। यही क्रिया आप डेली भी नित्य कर्म में भी कर सकते हैं यदि आपको आर्थिक तंगी है, और इस दिन तो आपको अवश्य करना ही करना है। माँ लक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं, ये मानकर आपको पूरी श्रद्धा भाव से ये चीज़ करनी है। तो ये 3 महा उपाय आप इस दिन को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। शरद पूर्णिमा का यह जो पर्व है, औषधि से भरा हुआ यह पर्व है। इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी अपने लिए, अपने अंतर मन को जागृत, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो भी इस दिन आप चंद्रदेव के सामने आसन जमा कर बैठिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। ये जब आपके मन के विकार दूर होंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही मजबूत होगी और आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। यह पर्व 365 दिन बाद आता है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जानकारी यदि अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री हरि।